अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर शानजे और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 को सेकेंड ईयर फिज़िक्स में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तब हम इसमें स्टडी करते हैं। चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन मैटर। चार्ज हमेशा मैटर के ऊपर आता है। चार्ज कभी भी हमें अलग अलग नहीं मिलता है। कूलम्स लॉ क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट था जिसने अपना लॉ दिया था। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि फोर्स दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, और इन्वर्सली रिलेशन होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम कि Q1 और Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है। या हम जब ये प्रोपोर्शनल की निशानी को हटाते हैं तो हम कोई भी कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये के कांस्टेंट आता है, ये कूलम्स कांस्टेंट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। या के की वैल्यू 1/4πε0 भी होती है। या हम इसे इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होगा दो चार्जेस के बीच में तो फिर हम E0 यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर कोई भी ε0 जैसे हम कहते हैं वो यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर एयर के अलावा कोई और मीडियम होता है, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होता है, तो हम ER यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम ER यूज़ करेंगे। ER क्या होता है? ये डाइलेक्ट्रिक होता है, या हम इसे रिलेटिव परमिटिव ऑफ मीडियम बोलते हैं। अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो हम ER यूज़ करेंगे, और ER की हर मीडियम के लिए अलग वैल्यू होती है, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ER की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी ER की वैल्यू होती है। कूलम्स लॉ इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। और जो कूलम्स की फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जिनका जो वर्क होता है वो डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स ये होती है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। और यहाँ पर जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा इतनी ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा। ये कूलम्स की जो फोर्सेस होती हैं ये म्यूचुअल फोर्सेस होती है। अगर हमें कोई कहे कि Q1 बहुत बड़ा है, चार्ज बहुत बड़ा है, और Q2 बहुत छोटा है, तो हमें लगेगा कि शायद जो बड़ा है उसकी फोर्स ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं होता। जितनी भले ये छोटा हो ये बड़ा हो, कोई कुछ भी हो, बट जो फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा।